नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर हिना सुहेल के साथ एक्ने या कील मुहासों के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि उन मरीज़ों की बात हो रही थी जो कि आपसे रुजू करते हैं, कहा जाता है कि इसका गहरा ताल्लुक़ डिप्रेशन या नफ्सियाती मसाइल मुख्तलिफ़ क़स्म के जो हैं उनसे भी है इस बीमारी का। क्या वाकई ऐसा होता है? नहीं, एक्चुअल बीमारी का ताल्लुक नफ्सियाती मसाइल से नहीं होता। बीमारी आने के बाद नफ्सियाती मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं। ओबियसली जब चेहरे पे आपके बहुत बड़े बड़े दाने हैं, एक्नी के निशान हैं, गड्ढे बन गए हैं, तो बाहर जाते हुए आप सोशल कांटेक्ट करते हुए जो है ना घबराते हैं कि जी चेहरा हमारा अच्छा नहीं लग रहा। ओबियसली हर इंसान के लिए उसके फेस की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है किसी भी एज में, स्पेशली यंग एज में। जी। हर इंसान चाहता है कि जी हमारी स्किन बहुत नीट एंड क्लीन हो, बहुत साफ़ हो। तो उस सूरत में जब एक्नी आते हैं और आप खुद अपने हाथ से एक्नी को वर्स कर रहे होते हो, तो जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं स्पेशली यंग एज में बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। बिल्कुल उनके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, लोगों के सामने नहीं आते, प्रोग्राम्स में महफ़िलों में जाना छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है यंगस्टर के लिए। और उन्हें एक बार मैं फिर इस चीज़ की एडवाइस करूँगी कि देखें, एक्नी आना बड़ा एक नेचुरल सा प्रोसेस है और पूरी दुनिया में तकरीबन टीन एज में सबको ही एक्नी आते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी वेरी ड्राई स्किन है, उनके वो लोग शायद बच जाते हैं उससे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को 80 to 90% लोगों को जो है इस एज ये में एक्नी प्रॉब्लम आते रहता है। हैं। इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और एक्नी जो है आप बहुत इजीली आपके चेहरे से जा सकते हैं। इसको आप इस फेस का, इस दौर का एक हिस्सा समझें कि जब हार्मोन चेंज होते हैं, जिससे ना आप ओल्ड एज में जाके बाल वाइट हो रहे होते हैं, तो वो आपका एक हिस्सा होता है उस एज का जी। कि 40 प्लस एज हो गई है, बाल वाइट होना शुरू हो गए हैं, या किसी के ज़्यादा किसी के कम। तो एग्जैक्टली एक्नी का भी यही है कि किसी को एक्नी कम आते हैं, किसी को ज़्यादा आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। अब एक्नी को कंट्रोल किस तरह करना है, आप ऑब्वियसली डॉक्टर के पास आप जाएं। इलाज से जो है आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और इलाज को हमेशा कंप्लीट कराएं। जिस तरह अभी हमने कहा कि जी 2 हफ्ते एंटीबायोटिक खाने के बिल्कुल। बाद दाने सही हो गए और आपने इलाज छोड़ दिया। आपको डॉक्टर के पास कम से कम 4-6 विज़िट इसलिए करने चाहिए कि आपको अगर एक्नी आ रहे हैं और एक्नी के निशान भी आपके रह जाते हैं, एक्नी के निशान या जो भी स्कार हैं, अगर आप उसका इलाज विदिन 6 मंथ कर लें, मेच्योर ना होने पाए जी। स्कार, तो वो इलाज हो जाता है। लेकिन अगर आपके एक बार स्कार मेच्योर हो गए, स्पेशली जो पिट मार्क्स या गड्ढे हैं, तो उसका इलाज इतना आसान नहीं होता। फिर आपको सर्जिकल और नॉन सर्जिकल प्रोसेस की तरफ आना पड़ता है। उसके लिए कोई किसी किस्म की कोई क्रीम नहीं होती जो निशान कम कर दे। अच्छा डॉक्टर साहब, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर मुल्तानी मिट्टी हो गई, जी। गंधक के चश्मों का ज़िक्र आता है जो मंगू पीर में वाक़ हैं, या उनका भी काफ़ी ज़िक्र आता है, नीम का काफ़ी ज़िक्र आता है। इन चीज़ों की कोई अफ़ादियत है? देखिए, बेसिकली डॉक्टर साहब जितनी भी मेडिसिन है इन्हीं चीज़ों से मिलके बनी है। इसमें कोई मतलब शक व शुबा नहीं है। सारे हर्ब्स हैं जो हम केमिकलाइज प्रोसेस करने के बाद जो है मेडिसिन फॉर्म में आते हैं। लेकिन जब एक चीज़ आपके पास इजीली एक छोटी सी ट्यूब में अवेलेबल है और आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप चश्मों पे जाके उनका पानी इस्तेमाल करें और मेरे ख्याल में मीलों की मसाफत पे होता है, या फिर बिल्कुल। आप दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करें। क्योंकि क्रीम है, अगर आप सही टाइम पर सही एप्लीकेशन और सही टाइम तक करते हैं, तो कोई वजह नहीं है कि आप उस प्रॉब्लम से बच सकें या उस प्रॉब्लम से निकल सकें। तो बेहतर यही है कि आप सही मेडिकेशन करें। मुल्तानी मिट्टी का आपने ज़िक्र किया, देखें जो मर्ड्स होती हैं पूरी दुनिया में, मर्ड मार्क्स होते हैं। मुल्तानी मिट्टी में हमारे क्या है कि प्रोसेस की भी नहीं होती है। आप जिस शक्ल में मुल्तानी मिट्टी आ रही है, आप उसे भिगोते हैं, वो सॉफ्ट हो जाती है, पूरे चेहरे पे लगा लेते हैं। मे भी कुछ लोगों को फ़ायदा होता हो, और होता है ऐसा कि कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, लेकिन हर एक के लिए नहीं होता। उसके आप अलावा एटलीस्ट रिफाइंड भी नहीं उसे होती। टेस्ट कर लें कि आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़िक्र किया है कि मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद चेहरे का जो रंग है, कॉम्प्लेक्शन है, वो एकदम से डल हो जाता है। तो मुल्तानी मिट्टी हर एक को सूट नहीं करती है। और मेरी नज़र में जो सेल्फ मेडिकेशन है, ये होम रेमेडीज़ हैं, वो भी बहुत देखभाल के कीजिए। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि आप मिल्क अप्लाई कर लें किसी भी चीज़ के लिए, सन टैनिंग के लिए मिल्क बहुत अच्छा होता है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन आपसे कहा जाए कि जी आप काफूर और दूध और फलां चीज़ लेके उसका मिक्सचर बना के चेहरे पे लगाएं, तो लगाने से पहले एक बार सोच लें कि आप क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको उनकी जो भी हो सकता है एक इंडिकेशंस हैं वो मर्ज तो पता सही हो जाए है। लेकिन दूसरा मर्ज पैदा हो जाए। एग्जैक्टली क्योंकि मैंने ख़ास तौर पे इस बात का इसलिए ज़िक्र किया कि एक पेशेंट मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि जी किसी प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में इस तरह का एक नुस्खा बताया गया था और उन्होंने अपनी एक्निक स्किन पे वो अप्लाई किया, उसके बाद उनका चेहरा ऑलमोस्ट बर्न हो चुका था। जब वो मेरे पास आई हैं, वो एक्नी के निशान तो अपनी जगह थे, उसके अलावा ब्लैक कलर के स्पॉट्स उनके चेहरे पे आ गए थे, उसके बाकायदा अलावा बर्न हो डॉक्टर, गई थी स्किन। बीइंग डॉक्टर्स हम लोग जानते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी जी किसी भी बिल्कुल, चीज़ से हो सकती हो है। सकती हो है। सकता है मरीज़ को जो चीज़ दी जा रही हो, चाहे वो जो लगा रहा है वो सूट ना करती है क्योंकि उसे। देखिए मेडिसिन में भी ये हो सकता है कि आपके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन मेडिसिन में आपके पास पूरा जो आप अगर एक उसका लिमिटेड लीफलेट डोज पढ़ें होती तो है उसमें नहीं और डोज होती है, और जो लीफलेट है उसमें हर चीज़ का जिक्र होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं वो क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, तो आप उस चीज़ को बल्कि ये बड़े भी लिखा होता है ध्यान कि के किसको साथ यूज़ करना चाहिए, किसको यूज़ नहीं नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। क्योंकि बाज़ क्रीम्स देते हुए हम पेशेंट को यही कहते हैं कि जी आप पहले दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए अप्लाई करें स्किन पे। अगर आपको कोई इरिटेशन, रेडनेस, इचिंग जो है कॉज नहीं कर रही है, तो उस सूरत में आप जो है 2-3 आवर्स या ओवरनाइट भी लगा सकते हैं। स्पेशली जो मिलाज़मा वगैरह में या आपके जो एक्नी के स्कार होते हैं, जो ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं, उसके लिए जो क्रीम्स दी जाती हैं कोजिक एसिड वगैरह की, तो जी उसमें बाकायदा ये हिदायत की जाती है पेशेंट को कि आप शुरू में जो है सिर्फ जो है 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करेंगे, जी। ताकि कोई भी अगर आपको कॉज कर रही है इचिंग, तो उस सूरत में या तो उसका सब्स्टिट्यूट बताया जाए या उसमें दूसरा जो एक बेहतर किस्म के स्टीरॉयड होते हैं, अगर ज़रूरत है तो मिक्स करके वो उसमें लगाए जाएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टीरॉयड्स का जैसे ज़िक्र आ गया तो अक्सर व बेशतर मैंने देखा है सेल्फ मेडिकेशन में भी यूज़ होते हैं। जी। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको गलत तौर पर यूज़ करते हैं मरीज़ बग़ैर मौलिद से मशवरा किए, जो कि स्टीरॉयड बेस्ड होती हैं, ख़ासकर क्रीम्स वगैरह की मैं जी। बात कर रहा हूँ स्किन के मामले में। तो उनके भी कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो सामने जी आ सकते बिल्कुल हैं? डॉक्टर ग्राफ, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। और ये इतना एक इस वक्त हमारे मुआशरे के ना दुखता हुआ इशू है कि अपने रंग को साफ़ करने के लिए कॉम्प्लेक्शन अगर डल है या डार्क है, तो उसके लिए मखसूस वो 3-4 क्रीम्स हैं जिसमें एक स्टीरॉयड भी होता है, वो मिक्स करने के बाद जो है चेहरे पे लगाया जाता है। उससे होता ही है कि आपकी स्किन जो है पील ऑफ होती रहती है और बहुत ज़्यादा थिन हो जाती है। बेसिकली स्टेरॉइड क्रीम्स जो आती हैं वो एक्जिमा में दी जाती हैं, डर्माटाइटिस एक्जिमा में दी जाती हैं। उसकी वजह ये होती है जैसे डर्माटाइटिस एक्जिमा में स्किन बहुत मोटी हो जाती है, इन्फेक्टेड भी होती है और और स्केल्स उस भी पे बन वो जाते हैं लेयर्स और आती रहती हैं जो कुदरती तौर पे एक कैरेटिनाइजेशन होनी चाहिए स्किन की, वो नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से स्किन थिक हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इचिंग, ड्राइनेस, ब्लीडिंग, बहुत सारे प्रॉब्लम डर्माटाइटिस में होते हैं। तो वो क्रीम बेसिकली होती है एक्जिमा के लिए, जो हम अपनी नॉर्मल स्किन पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे आपकी ज़ाहिर है जो आपकी एक स्किन की लेयर है उतरेगी, रंग तो आपको निस्बतन साफ़ लगेगा, जो सन टैनिंग वाली जो लेयर है पूरी स्किन की वो उतर गई है, रंग तो ज़रूर साफ़ हो जाएगा, लेकिन आपकी जितना आप इस्तेमाल करते रहेंगे आपकी अपनी स्किन स्किन थिन होती बारीक है। होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका जो देखिए स्किन पे जो हमारी स्किन होती है, इसकी लेयर्स होती हैं, इसमें वेस्कुलर लीजन भी होता है, यानी कि ब्लड की बारीक बारीक शरियानें नालियाँ या मौजूद होती हैं। शरियानें मौजूद होती हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वो शरियानें चेहरे पे नज़र आने लगती हैं, और जो कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। जो कि ना सिर्फ मायूब लगता है जी, बल्कि मायूब के अलावा भी डॉक्टर साहब वो बहुत ज़्यादा बाद में आपको प्रॉब्लम उससे हो सकता है। अगर आपको चोट उस पे लग जाए, वहाँ ब्लीडिंग हो सकती है। फिर स्किन इतनी ज़्यादा बारीक होने से आप सन रेज़ बेयर नहीं कर सकते। इसका फाइनली जो होता है स्किन कैंसर तक कॉज करती हैं इस तरह की चीज़ें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्टिव एक्नी के अगर इलाज की बात की जाए तो कितना अरसा दरकार होता है कि एक्नी मुकम्मल तौर पर क्योर हो जाए? देखिए एक्नी वल्गैरिस है तो इसमें तकरीबन आपको 6 मंथ टू ईयर, उसमें ऐसा नहीं है कि पूरे साल दवाएं खिलानी हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, उसके जी बाद क्रीम्स हैं जहाँ क्रीम्स की ज़रूरत है, फेस वॉश आते हैं, क्लेंजर आते हैं, टोनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ एहतियातें होती हैं कि आप जो है एहतियात करें ताकि आपको एक्नी मज़ीद ना निकले। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें
जब पेशेंट हमारे पास आता है, अगर वो 4 मंथ्स तक आ रहा है ना, उसे आपने मेडिसिन मे बी समटाइम चेंज करनी पड़ी मेडिसिन, वही मेडिसिन आप कंटिन्यू ना कर सकें और आपने बिल्कुल, और हो सकता है मेडिसिन मर्ज़ चेंज उतना ज़्यादा करके दी शदीद है, ना रहा हो तो आप बिल्कुल। मेडिसिन्स थोड़ी तो माइल्ड उसमें कर दें। आप जो है फिर मेडिसिन जो है आपने पहले ज़्यादा आपने पोटेंसी की दी है, आपने कम कर दी उसकी पोटेंसी, और उसके बाद मेडिसिन आपने बंद करवा दी, लेकिन उसी दौरान एकदम मौसम चेंज होता है, बहुत गर्मी है और आपके एक्नी फिर क्योंकि बढ़ने ऑयल लगती ज़्यादा है। आ रहा है, एक्नी बढ़ गया, तो उस वक्त फिर जो है आपको मेडिसिन देनी पड़ती है। यूजुअली होता ही है कि जो पेशेंट आता है मौसम चेंज होने के बाद, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बहुत अच्छी स्किन रहती है, लेकिन जब फिर दोबारा से गर्मी मई, दोबारा। जून, जुलाई वाला महीने जो शुरू होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी के, उसमें एक्ने थोड़े से बढ़ जाते हैं। जी। तो इसमें है कि अगर पेशेंट एक बार पेशेंस के साथ इलाज करा ले तो बहुत बेहतरी आ सकती है। जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। जी। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद कील मुहासों के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।